Welcome students, PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 37 हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ब्रेन इन मोटिवेशनल स्टेट्स। पहले हमने न्यूरोकेमिस्ट्री और न्यूरो एनाटॉमी वगैरह सारा कुछ पढ़ा। आप लोग को टोटल इंटरनल जो डिटेल थी ना वो पता चल गई। अब आगे कह लो कि बहुत आसान है, आगे के चैप्टर बहुत बहुत आसान है, इतनी टफ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वही जो डेली रूटीन में हमें चीज़ हमारे सामने होती है और हमें पता होता है। बॉडी का टेम्परेचर वगैरह किस तरह ठंडा गर्म टोटी सारा कुछ यही चीज़ और कुछ भी नहीं। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स पहले देख लेते हैं हम इसके। प्रोसेस ऑफ होमोस्टेट्स क्या होता है? होमोस्टेट्स क्या ये होता है, हमारी बॉडी जो है ना किस तरह बैलेंस रखती है ठंडा और गर्म। ये हमारी बॉडी हमें रखना नहीं पड़ता। पहली बात हमारी बॉडी खुद अपने आप को जो है ना मेंटेन रखती है, अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखती है। जब टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है तो वो खुद शो करती है, हमें सिग्नल्स देती है कि हम ठीक नहीं हो, कंट्रोल करो अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है। ठीक है, वो डिटेल हम पढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद मॉड्यूलेशंस ब्रेन की और सारा सिस्टम वगैरह, सर्वाइवल किस तरह इंसान सर्वाइव। होमोस्टेट्स में बॉडी का टोटली जो है ना कह लो कि सारा कुछ उसमें ऐड होता है, हंगर थर्स्ट वगैरह, खाने पीने से हमारी बॉडी को हीट मिलती है। तो वो सारा सिस्टम है कि बॉडी का टेम्परेचर हमने डिटेल में पढ़ना है। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद आना, ये सब कुछ पैथोलॉजी, स्लीप साइकिल्स वगैरह। ठीक है, होमोस्टेट्स पहले देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। देखो अगर इंसान है ना, इंसान जो कह लो पैदाइश से लेके एंड डेज तक ना, पैदाइश होती है बच्चे को हम ठंड में रखेंगे, ठीक है, तो वह ठंड बर्दाश्त कर सकेगा, उसकी कैपेबिलिटी उसकी होगी। मगर एक वैसे कि इंसान की फितरी हालत है कि इंसान जो है ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। बट फर्स्ट है होम्योस्टेट्स। ये कह लो हमारी बॉडी ना खुद ब खुद हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है बॉडी। अब देख लो कि इंसान ना ज़्यादा सर्दी की, ये फितरी हालत है कि इंसान जो है ना ज़्यादा सर्दी की बर्दाश्त कर सकते हैं ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, जब टेम्परेचर ठंड होती है, फुल सर्दियों में जब हद से ज़्यादा ठंड होती है ना तो हम कांपना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी शिवरिंग करती है। और कह लो कि अक्सर तो किसी को जो ज़्यादा कमज़ोर इंटरनली वीक होते हैं ना उनको तो ये होता है उनके हाथ और पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कि बॉडी सिग्नल देती है कि टेम्परेचर ज़्यादा कूल हो गया, ठंडा हो गया, नीचे चला गया, तो आप जो इसको नॉर्मल करो, स्वेटर पहनो, अपने को कवर करो, ये चीज़ है। और जब टेम्परेचर जो है ना, अगर हम गर्मी में बैठे हैं, हद से ज़्यादा गर्मी है ना, हद से ज़्यादा गर्मी में हम एक दिन रह रहे हैं, 2 दिन, चलो घंटे 2 घंटे काफ़ी देर भी हम बैठ गए, तो अक्सर लोग की स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, पित्त नहीं कराती है उनको। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि हमें ज़्यादा गर्मी है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आप जाए। ठीक है, पंखा, हवा, AC, ये सब कुछ है जिसको हम जो इंसान है AC, हवा, खुली हवा, इन चीज़ों के थ्रू जो है ना उसको करते हैं। और जिसको ना हद से ज़्यादा किया जाए तो इसमें क्या इंसान बीमार हो जाएगा या इंसान की डेथ हो जाएगी, ये चीज़ है। ठीक है, बस ये इतनी बात मैंने बताई हुई है, एक बार रीड और आप लोग खुद भी कर लेना, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं। आगे टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है कि इंसान का जो टेम्परेचर है ना वो कुदरती तौर पे अल्लाह मियां ने जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 जो कि अल्लाह मियां ने नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट की उसमें कह लो, अच्छा सेल्सियस में पढ़ते हैं ना, सेल्सियस में 98.4 है। अगर उसको हम पाकिस्तान या हम किसी और कंट्री जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, अब उसको अगर हम देख रहे हैं ना अमेरिकन उसमें, तो जो जस्ट सेल्सियस है, हम पाकिस्तान में भी सेल्सियस यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट जो है। बाकी सारे अल्लाह ताला के निज़ाम को बेहतर कोई नहीं हम जान सकते कि अल्लाह पाक ने क्या क्या निज़ाम बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ तो जो है हमारे सामने, जैसे कि देख लो मछली पानी में रहती है, टेम्परेचर उसका कैसा रहता होगा, वो तो गर्म नहीं होता होगा ज़्यादा, मगर जो है इंसान है वो पानी में नहीं रह सकता ज़्यादा। ये चीज़ है, ये सारा कुछ टेम्परेचर हमने फिक्स किए हुए हैं। बट लेकिन इनकी भी मज़ीद उन्होंने काइंड बनाया हुआ है कि अच्छा एक चीज़ ना, हम ये चीज़ थोड़ी है कि जो साइंटिस्ट के हिसाब से ना इंसान भी जानवर ही है, बाकी इंसान भी एक जानवर है। ठीक है, बट देखिए उसको उनकी भी अक्स टाइप्स हैं, अब हम डिटेल में देखते हैं जरा। ये देखो एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। इंसान को हम एंडोथर्म्स कहते हैं और एक्टोथर्म्स वो वाले जैसे कि छिपकली हो गई, सांप हो गया, जो कीड़े मकोड़े जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, फिश वगैरह जो पानी में रहने वाली फिश जो पहले बनी थी, वो रेपिटाइटल्स जिनकी पूंछ वगैरह होती है वो वाले। ठीक है, ये कह लो कि ये जो है ना शायद धूप में अपने को टेम्परेचर रखते हैं या साए में रखते हैं। छिपकली जो है वो दीवारों के सच पकड़ी होती है, साया ढूंढ, ठंडी ठंडी जगह ढूंढ रही होती है, अपना टेम्परेचर इस तरह वो करती है। और इंसान जो है और कह लो मैमेनियंस कह लो, इंसान की बात हो रही है और बर्ड्स की, इंसान और बर्ड्स का टेम्परेचर सेम होता है। ये जो है अपने आप को जो
और जो इंसान है ना, ये खुद गर्म होते हैं, इनकी खुद की बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है खाना खा के या फिर चल के या फिर कोई भी कोई काम करके खुद ब खुद हीट। अब ये चीज़ ना, हद से ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो इंसान अगर बैठा रहता है ना, उसको ज़्यादा सर्दी लगती है। अगर वो इंसान उठकर खुद कोई काम शाम करे, जैसे कि अब एक देख लो कि अगर एक लेडी है, लेडी की मिसाल देती हूँ मैं, कि लेडी है, वो बर्तन धो रही है, सफाई करी, काम करी, उसको इतनी ठंड नहीं लगेगी। उसके मुकाबले जो इंसान बैठा हुआ है ना, उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी। लेकिन जब हम हिलते जुलते, हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करती है, ये नॉर्मल चीज़ें जो हर बच्चे को, हर बंदे को, इंसान को पता है, ठीक है। बट फिर भी देख लेते हैं, हम में लिखा, ये बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई टफ इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जो एम्फीबियंस वगैरह होती हैं, और जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई और स्नेक वगैरह, इस तरह कुछ होते हैं ना, ये धूप से और कह लो कि साए से अपनी सर्दी और गर्मी कवर करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं बाहर की दुनिया पे। और मैमल्स हैं, वो खुद अपना टेम्परेचर खुद ब खुद करती है। हमारी बॉडी को ना बताना पड़ता है ना कहना पड़ता है, खुद ब खुद ही अपना टेम्परेचर बैलेंस करती है। आगे सेट पॉइंट्स आपको मैंने बताया। सेट पॉइंट जो नॉर्मल इंसान के, वो कह लो कि जो हीट पे है ना, वो डाउन की तरफ जाएगा, नीचे को, और ऊपर को जो है ना, वो जो गर्म मौसम है, वो हम ज़्यादातर कह लो कि पंखे में, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह में बैठ के गुजार लेते हैं। और जिस तरह कि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी में अपने आप को गर्म कर लेते हैं, गर्म चीज़ें खाकर, और इस तरह करके बॉडी के टेम्परेचर खुद ब खुद इंसान कवर कर लेते हैं। वैसे भी हर इंसान को पता होता है कि उसने अपने आप को कैसे कवर करना है। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, हमारी बॉडी या फिर इंसान खुद जानता है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं क्या चीज़ खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई इंसान होते हैं वो अपने इंटरनल झांक कर देख लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं। कोई लोग होते हैं कि नहीं, बस डॉक्टर्स ही करते हैं जो करना है, और हमारे घर के बड़े ही करते हैं जो करना है। बट लेकिन नहीं, इंसान जो है वो अपने आप को खुद ब खुद कवर करना जानता है। अब एग्जाम्पल, हम कह लो कि हमें हद से ज़्यादा सर में दर्द हो रही है, हद से ज़्यादा सर में दर्द हो रही है, तो इंसान को उस टाइम प्यास भी लगेगी, बाकी चीज़ें होती हैं। प्यास, आँख से पानी पीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो हमारा सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। बट देखिए, कोई इंसान हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। कोई छोटी जो इंसान होता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाला, उस इंसान को पता होता है कि मैंने किस तरह अपने आप को बैलेंस करना है, किस तरह, ठीक है। और वो इस तरह के इंसान होते हैं कि वो ज़्यादा डॉक्टर्स के, हर चीज़ में डॉक्टर के पास नहीं भागते, ठीक है। और डॉक्टर के पास भागना भी नहीं चाहिए हद से ज़्यादा। मगर जब हद से ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, जो चीज़ बैलेंस ना हो रही हो, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब ये नहीं कि छोटी मोटी चीज़ होती है डॉक्टर पर डिपेंड हो जाना, ये सब कुछ, ठीक है। इंसान खुद जानता है कि उसका बॉडी किस तरह बैलेंस होगी, जैसे कि हमारी बॉडी जानती है किस तरह टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है। अब वही चीज़ की जो है ना, अब जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडा मौसम हो, तो डॉग्स है ना, वो अपनी ज़ुबान, जैसे कि ज़ुबान निकाल के करते हैं, हाँकना कहते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद जो होवर से उनकी स्किन से फील होना शुरू होता है। और इंसान के ग्लैंड्स अपनी, जब गर्मी या ज़्यादा सर्दी हो ना, तो उनके खुद ब खुद, जैसे कि रोंगटे इंसान के खड़े होते हैं ना, वैसे बॉडी खुद ब खुद शिवरिंग करती है। और कह लो कि जिस तरह बॉडी के बाल वगैरह भी जिस तरह इंसान के मूवमेंट में आ जाती हैं, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और उसके अलावा हीट टेम्परेचर में खुद ब खुद शेल्टर, फायर, आग के आगे बैठना, इस तरह अपने वो कवर कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहन के, ये सब कुछ करके। हीट प्रोडक्शन क्या होती है? वही बात कि अगर हमारी बॉडी को हीट चाहिए होगी, तो वो खुद ब खुद, जैसे कि हमें सर्दी लगती है, हम अपने आप को हाथों को रब करी जाती है, इससे कि हमारी बॉडी को हीटनेस मिलती है, या फिर इकट्ठे होकर सारे बैठ जाती हैं, ठीक है। या फिर कह लो कि हम ब्लैंकेट ले लेते हैं, ये सब कुछ हीट प्रोडक्शन। हीट लॉस नेक्स्ट है। हीट लॉस में कह लो कि ना, हमें गर्मी जब होती है ना, हद से ज़्यादा गर्मी होती है, तब खुद ब खुद हम कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर वगैरह में जाके बैठते हैं, और गर्म जगह में। और जिसकी जानवर जो है, डॉग पानी में रहते हैं, नदियाँ, उसमें जाके खुद को रख लेंगे, ठीक है। उसके ज़्यादातर जो फैलोस कह लो, जो गायें होती हैं, ठीक है, जो गाय वगैरह, वो भी अपने आप को ज़्यादा पानी में रखेंगी कि टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होगा तो, ठीक है। यही वही चीज़ है कि में सब कुछ ये कंट्रोल ही नॉर्मल इस तरह हो जाता है। आगे की ब्रेन न्यूट्रल सब्सटेंस है, अच्छा, बॉडी जो है ना हमारी, जब हद से ज़्यादा कह लो कि ना, अच्छा पहले मैं बताऊँ, हमारे हाइपोथैलेमस पेप्टिक एरिया होता है, हमारे इंटीरियर हाइपोथैलेमस में एक पेप्टिक एरिया होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। ये देखें, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में वो होता है, मास्टर कंट्रोल होता है हीटिंग और कूलिंग को। हमारे मीन्स के मेन काम है हमारा टेम्परेचर, हमने पढ़ा था ना, हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। बट हमारे टेम्परेचर हाइपोथैलेमस कैसे रखता है? वो हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ना, एक पेप्टिक एरिया होता है, वो कूलिंग और हीटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। उसने मैनेज करना होता है, उसने खुद ब खुद हीट को, बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना होता है ना। अगर हो रही तो इंसान को सिग्नल्स देता है कि ये चीज़ गर्म है मौसम ज़्यादा, तो ठंडी जगह पे जाओ, इस तरह सारा कुछ, ठीक है। अब जब हमारा जिस्म हद से ज़्यादा
कह लो कि ठंडा हो जाएगा ना, तो अगर इंसान इतना हद तक बर्दाश्त ना कर सके और मर जाए, उसको हम हाइपोथर्मिया कहेंगे, ठीक है। उसको और अगर हद से ज़्यादा कह लो गर्म हो गया है, वो भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, मर भी सकता है इंसान, उसको हाइपरथर्मिया कहेंगे। हाइपरथर्मिया मतलब हीट, ज़्यादा गर्म हो जाना इन्वायरमेंट और इंसान से नाकाबिल बर्दाश्त, मरने की हद तक चला जाए। और हाइपोथर्मिया ठंडा होने की वजह से, हाइपरथर्मिया गर्म होने की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये वही चीज़ है, आगे हमने बाकी मेडिसिन वगैरह का बताया है, आप वो बस इतना ही है, देख लें, रीड आउट कर लें एक बार, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा व्हाट इज़ फीवर, फीवर क्या होता है? अच्छा फीवर हमारी बॉडी ना, क्या नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 है, जब हम टेम्परेचर चेक भी करते हैं, नहीं भी अभी तो थर्मामीटर आप लोग के पास होगा, वो आप लोग चेक करके देख लें, 98.4 होगा। नहीं तो अगर आप किसी के पास सेल्सियस वाला अमेरिकन थर्मामीटर है, जैसे कि कह लो ना सेल्सियस वाला, उसमें 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। ये देखें 98.4 आता है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर 37.4। अच्छा अब कह लो कि फीवर ना एक बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। वो बैक्टीरिया कह लो, हम कोई इन्फेक्शन हमारे पेट में, हमारे जिस्म में या बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी, तो देन क्या बॉडी हमें सिग्नल देगी फीवर के थ्रू। फीवर से जो है ना हमारा टेम्परेचर 100+ हो जाएगा, तो हमें फीवर हो जाएगा, तो वो हमें सिग्नल देती है कि इन्फेक्शन, इसको रिकवर करो। अपनी बॉडी, आपकी बॉडी को ज़रूरत है इस चीज़ की। कह लो इन्फ्लुएंस, कह लो कि इन्फ्लुएंजा, कह लो कि नज़ला ज़ुकाम, फ्लू की वजह से, कोई हमने गलत चीज़ खा ली, पेट खराब होने की वजह से, या फिर कोविड-19 जैसे था, इन सब में सबसे पहले फीवर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, और ये भी सारा कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है, और इसमें हमारी बॉडी शिवरिंग होती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पाँव वगैरह सिक्रेटली, अक्सर लोगों का जो है ना स्किन जो है वो रेड हो जाती है। और ये जब उसको एस्प्रिन या कोई बस एस्प्रिन मेडिसिन यूज़ हो या पैराडोल यूज़ हो, कुछ भी यूज़ करके ना फीवर में हम जब टेम्परेचर, जब मेडिसिन लेते हैं ना, वो हमारे टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है, फीवर का टेम्परेचर नॉर्मल कर देती है। मगर इन्फेक्शन तो वो पेट में होता ही है, पूरी बॉडी में हमारे होता है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो, अगर हमें बुखार हो गया है बैक्टीरिया की वजह से, हमारा जिस्म गर्म हो गया, हमें सिग्नल्स मिला है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, उसको कवर करो। कवर करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, फॉर से पैराडोल, हम उस टाइम ठीक तो हो जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, वो उस टाइम टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाना ठीक नहीं है, बस इतनी बात नहीं है। उसको कवर करने के लिए आप पैराडोल ना भी खाएं, आप पहले चेक करें कि आपको किस चीज़ से हुआ, आपने क्या खाया है, कि कह लो कि बॉडी में किस किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको फ्लू हुआ है तो अपने नज़ले को ठीक करो, तो बुखार ठीक हो जाएगा, तब भी ठीक है। मेडिसिन पैराडोल सिर्फ और सिर्फ हमारा बस वही चीज़ है कि पैराडोल हमारा जो है ना, कह लो टेम्परेचर नॉर्मल करती है, इन्फेक्शन नहीं हमारा खत्म करती। इन्फेक्शन खत्म करना ज़रूरी है। पास औकात लोगों का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो कहते हैं लो हम ठीक हो गए, मगर नहीं, जिसम हमारा फिर भी कह लो कि ना वीक फील करता है। वो क्यों फील करता है? क्योंकि हमें इंटरनल कोई इन्फेक्शन होता है। हर चीज़ को, मसले को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। पेट में भी साथ में दर्द है तो पेट का ट्रीटमेंट करो। बुखार तो जब पेट ठीक होगा, बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बाकी आगे जो देख लो कि ये कह रहे हैं कि ना इंसान है वो क्लॉथ्स के थ्रू, क्लॉथ्स जो है ना एक डिवाइस है, जो डिवाइस की तरह काम करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर को गर्म करते हैं, ठंडा मौसम के हिसाब से जो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वो कह रहे हैं कि जब हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान मर भी सकता है, और ये सब कुछ टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी खुद ब खुद कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs। What is the main purpose of homeostates in the body? To maintain an internal stable environment. Which of the following is not an example of homeostate behavior? ये सारी है, sleep, awaking, hunger and thirst, लर्निंग एंड न्यू लैंग्वेज नहीं है। एनिमल दैट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि बहुत बहुत आसान था। बस एक बात थी, टेम्परेचर। इस पूरे चैप्टर का मेन मकसद ये था कि बॉडी हमारा टेम्परेचर खुद ब खुद नॉर्मल रखती है, बस, और कुछ भी वो नहीं है। बॉडी टेम्परेचर खुद ब खुद नॉर्मल रखती है हमारा। एक्टोथर्मल, जो इंसान है वो कह लो वो एंडोथर्मल है, और जो है ना जानवर वगैरह कोई कह लो स्नेक्स वगैरह, ये वो एक्टोथर्मल है। मैमल्स एंड बर्ड्स एंडोथर्मल। आगे द internal point or standard that the body tries to maintain through heating or cooling is called set point. Which of
This is a very low heat from the body. Evaporation due sweating. Sweating कहते हैं पसीना आना. जब पसीना आता है ना ज़्यादा तो हमारी बॉडी हीट लूज कर रही होती है. हीट लूज देखें हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है जब हम पसीना नहीं आता 98.11 कुछ. जब हम पसीना आता है ना तो वो हीट हमारी निकल रही होती है, ठीक है. और हीट निकलते निकलते बाजू का लोगों की स्किन रेड हो जाती है. क्या है कि वो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं तो वो चीज़ हमारी स्किन पे शो होती है. और बाज़ लोगों को प्रिकली मतलब पित्त वगैरह निकल आती है. मुझे बहुत से ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्मी हमारा जिस्म छोड़ता है, गर्मी निकलती है, फेस पे शो होती है हमारे पूरी बॉडी पे. नेक्स्ट द मास्टर कंट्रोल एरिया ऑफ हीटिंग एंड बॉडिंग इज उसको प्रेपोटिक एरिया ऑफ एंटरडी हाइपोथैलेमस. मैंने कहा था नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम आया हुआ है पेपर के अंदर ये वाला एमसीक्यूज. What happened to the hypothalamic set during fever? 98.4 Celsius. Celsius का साइन ऊपर होगा लाजमी. अच्छा, what is taking aspirin do during fever? Reduce the set point to back to normal 98.40. Hypothermia and hyperthermia occur when behavior and physiological mechanisms cannot cope with the. अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर था. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे. अल्लाह हाफिज़.